यस। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो फिज़िक्स ऑप्शनल की कंटिन्यूएशन सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1, जिसमें हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया से। ठीक है, जिसमें हमने कुछ पीवाईक्यूज़ प्रीवियस 2 सेशंस में लिए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है ना। तो ओके, तो अभी तो हमने फ़िलहाल स्टार्ट किया था मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया में, जिसमें हमें इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ आइसोट्रोपिक सॉलिड्स एंड देयर इंटर रिलेशन, है ना। देन स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो, विस्कोसिटी, पॉइसोलीज इक्वेशन, जिसमें इनफैक्ट हमने पीवाईक्यू कर लिया है, एक अभी किया है, बर्नौलीज इक्वेशन और स्टोक्स लॉ एंड एप्लीकेशंस। तो हम पीवाईक्यू स्पेशली यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये थोड़ा टफ हो जाता है मैकेनिक्स में, है तो मैकेनिक्स में ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। तो पेपर 1 का है एक्चुअली ये, मैं आपको दिखा दूँ तो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम आपको दिखा दें, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं अभी तक के सेशंस तो वो देख लें। और फिलहाल हम बता दें कि हमने कौन कौन से पीवाईक्यू अभी तक कर लिए हैं। एक रिकैप क्विक, है ना, रिकैप टाइप का हो जाए तो। हाँ, तो हमने लास्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था, जो कि देखिए लास्ट सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन है कि है ना, show that the angular momentum of a rigid body consisting of n particles of mass is m, and mi is equals to this, and then rotating with an instantaneous angular velocity omega about an axis passing through the origin O of the angular velocity omega about an axis passing through the sign O of the coordinate system. देन ओ एक्स वाई जेड इज गिवन बाई एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। ओके, तो ये 2024 का था, आप लोग देख लीजिएगा। और हमने फिर उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, जो लास्ट सेशन था उससे रिवाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट चल रहे हैं क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो आप इसमें ये तो वीडियो के लिए है ना, यूट्यूब के लिए, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। ये तो क्वेश्चन वाइज सेपरेट है ना। तो वही है कि 2024 एक्सप्लेन द पॉइसोलिस इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ, हम ना सिलेबस ओरिएंटेड ही चल रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसा कि अभी बताया कि मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया में चल रहे हैं, तो एक्सप्लेन द पॉइसोलिस इक्वेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड, ये आया हुआ है 2024 में क्वेश्चन। थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, from this show that if two capillary tubes of radii R1 and R2 having lengths L1 and L2 respectively are connected in series, the rate of flow of the liquid is given by Q is equals to pi p by a theta L1 R1 की पावर 4 प्लस L2 R2 की पावर 4 to the power -1 और इनवर्स वेयर p is this। ओके, सो इसके पहले हमने क्या किया था, ये कर लिया था। फिर उसके पहले हमने किया था, 1 सेकेंड, हाँ, ये क्वेश्चन किया था 2023 का था, जिसमें हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ द अर्थ, जिसमें गिवन था ये चीज़ें। ठीक है, तो ठीक है, उसके पहले हमने किया था ये क्वेश्चन। अभी तक तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, फिर भी आप सबको बता दीजिएगा कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है। और आप लोग सेल्फ इवेल्युएशन भी करिए, आंसर भी लिख के, और नहीं हो पाता है तो आप आंसर सेंड करिए। एक ग्रुप है उसमें, है ना, लिंक हम सेंड कर देंगे, उसमें सभी बच्चे जैसे लिखते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस होगी, तो आप देख लेंगे कि आप में क्या कमी है, थोड़ा सा, है ना, स्मार्ट स्टडी। देन 2024 में ये पूछा गया था, कंसिडर 3 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस ओ ओ डैश and O double dash, then let O dash move with a velocity capital V with respect to O, and O double dash move with a velocity V dash with respect to O dash, है ना। Both velocities are in the same direction. Write down the transformation equations relating x y z t with x dash y z dash z dash t dash, and also those relating, है ना,
दिस एंड ये क्वेश्चन था, आप देखिएगा 2024 का, तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया था। और इसके पहले क्वेश्चन था डे 1 में आ गए हम। डे 1 में ज़्यादा तो नहीं किया था क्वेश्चन, 1-2 ही कर पाए थे। तो उसी में डे 1 में भी यूपीएससी ऑप्शनल में डे 1 देखिए है ना, मैकेनिक्स PYQs में 2024 लिखा हुआ है। गैलेक्सी इन द कॉन्स्टलेशन अर्सा मेजर इज रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ है ना एट 15,000 किलोमीटर्स। इफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट एमिटेड बाय द गैलेक्सी इज 550 नैनोमीटर। इनफैक्ट हमने बताया था कि कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी भी हुआ था, तो आप देख लीजिएगा है ना। तो अभी तक हमने 5 मिनट में रिवाइज कर लिया कि जो हमने क्या क्या किया हुआ था अभी तक का, ठीक है। तो इसमें हमें वेवलेंथ स्पेशली फाइंड आउट करना था, मेजर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स ऑन द अर्थ। तो इस तरह से हमारी जो PYQ की सीरीज़ है बच्चों एस्पिरेंट्स वो चल रही है। तो अब चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। और हम जैसा कि आपको बताए कि हम इस पार्ट को भी कर रहे हैं ना, इस पार्ट को। तो इस पार्ट को करने के लिए जैसे मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया है, बार बार मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप समझ पाएँ कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। PYQ में ये हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस, हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हमने अभी क्विक रिकैप लिया था PYQs का, कितने हमने कर लिए हैं। तो मैकेनिक्स की जो हमारा टॉपिक था मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूअस मीडिया के सब टॉपिक्स का PYQ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन हमारे सामने है, 2024 का ही क्वेश्चन है, तो हम चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो मेरे साथ ही लिखते चलिएगा, इसलिए हम स्लो मोशन में चल रहे हैं। और ओके, तो लेट अस स्टार्ट। 2024 का है। इसमें हमें दिया हुआ है कि टू सैटेलाइट्स हैं, टू सैटेलाइट्स A and B ऑफ आप लोग भी पेपर में देख लीजिएगा कौन से है ना, उसमें है नंबर का है आपका, तो ठीक है। क्वेश्चन, टू सैटेलाइट्स A and B of same mass are orbiting the earth at altitudes R and 5R। तो क्या कह रहा है कि टू सैटेलाइट्स हैं जिनका सेम मास है, आर ऑर्बिटिंग एट अर्थ एट एल्टीट्यूड्स R and 5R रिस्पेक्टिवली। आई होप कि क्लियरली विजिबल ना, ठीक है। R and 5R, जहाँ नहीं दिख रहा होगा एस्पिरेंट्स वहाँ मैं बोल दे रही हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। रिस्पेक्टिवली where capital R is the radius of the earth, assuming their orbits to be circular, ठीक है। क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है ना। कैलकुलेट द ratios of their kinetic and potential energies। ठीक है, तो ये 2024 का क्वेश्चन था। तो एक बार मैं हाँ दिखा दूँ आपको कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है।
तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें सॉल्व करने के लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट थिंग्स आर गिवन इन योर क्वेश्चन. सो लेट अस इंट्रोड्यूस फर्स्टली. सो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे दिस प्रॉब्लम oh, this problem requires us to determine the right now clear, okay, determine the ratios of kinetic and potential reasons, potential energies लिख रही हूँ, energies for two satellites orbiting the where Earth at different altitudes. So we are flow maintain रखना है ना. Given the following, we are given the following. Okay, we are given the following information. आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो भी लिंक दी जाएगी व्हाट्सएप में की जो लिंक दी जाएगी आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, तो उसमें ये चीज़ें सेंड कर दूँगी, है ना. अभी जो बोल रहे हैं तो उसमें अगर लिख रहे हैं तो भी इश्यू नहीं आएगा अभी, है ना. बोल रहे हैं हम कंटिन्यू information. Then first, what things are given? So two satellites A and B have the same mass. Denoted as m, denoted as small m. Then second number में लिखेंगे satellite which satellite A, okay. Okay, satellite A orbits at an altitude HA, okay aspirants. तो HA इज इक्वल्स टू क्या, R था, यहाँ दिख रहा है क्या कोई, R था ना, R एंड 5R. HA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R, ओके. एंड where R is the radius of the earth, okay. I hope things are clear. Then third thing is what given for satellite B? Simple. For satellite B, orbit is at orbits at n maintaining the flow of answer writing at an altitude HB is equals to 5R. HB is equals to 5R. Both satellites are in circular orbits. Fourth point is okay.
what we say, both satellites are in circular orbits, these things are given. Circular orbits, simple, no doubt, no doubt. Okay, so then again we read question. Okay, so let us read with me. So then two satellites A and B of same radius are orbiting the Earth at altitudes r and 5r respectively, where r is the radius. Okay, assuming their orbits to be circular, है ना, assuming their orbits to be circular. Fourth point is same. Okay, then calculate the ratios of their kinetic and potential energies. So, okay, so what is our objective basically? So our objective, so start here. Our objective is to calculate, the ratio of their, kinetic energies, energies like KEA or KEB, okay, for satellite A and B respectively, and the ratio of their potential लिख रही हूँ, potential, and the ratio of their potential energies, and the ratio of their, I think, yes, okay, and the ratio of their potential energies, PEA upon PEB. Okay, no doubt. We will assume the Earth. Okay, we will assume the Earth. We will assume the Earth. What we assume? Earth is a circular, no? Then Earth is a uniform sphere. Okay, circular. Both satellites are in circular orbits. Okay, so for Earth, we will assume the Earth is a uniform sphere. Okay, sphere of mass capital M and that only. Okay, and that only gravitational forces. Okay, which forces are there? Gravitational forces. Only gravitational forces are significant. In determining the orbital mechanics. Then solution. Start solution. So this is your introductory part. Then in solution, what you write? First, let's define. Let's is not an accurate word, I think. So need no to try to avoid. Okay, try to avoid let us start or all these things. So first define the orbital radii for satellites A and B. The orbital
radius r is the sum of the Earth's radius capital R and the altitude by which letter we represent. Okay, these things are very easy. Okay, so for satellite A, R is equals to capital R plus HA, simple, is equals to R plus R is equals to 2R. For satellite B, RB is equals to what? RB is equals to capital R plus HB is equals to R plus 5R is equals to 6R. Okay. Then, okay. Now let's recall the, okay. Now recall the expressions for these things are verbally in nature. If you have much time, then you try to use this way of answer writing. Otherwise, I only explain you. Okay. तो अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन करने के हिसाब से तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा एस्पिरेंट्स। तो अगर आप समझ गए इस क्वेश्चन को तो यू ट्राई टू आंसर इन योर वे। ओके, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट टफ। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस। सो but your way of answer writing is the most important in optional. So now recall the expressions for kinetic and potential energies. Okay. For a satellite in a circular orbit around a central body of mass capital M. For a satellite of mass small m orbiting a central body of mass लिख लीजिएगा एस्पिरेंट्स। एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, the gravitational force provides the necessary, at a distance r, the gravitational force provides the necessary centripetal, है ना, centripetal होगा ना, centripetal force for a stable circular orbit. Okay, then what is our expression? So fg is equals to, we write f c for centripetal. Okay, so what we get? G m upon r square is equals to what?
What is the formula of Fc? Simple. Okay. Here you write where g is the gravitational constant, then v is the orbital speed. From this we can find the square of the orbital speed, है ना? Okay. So you write this too. Okay. So here orbital speed, है ना? Find the square of the orbital speed. Then how we find? V square is equals to gm by r. Then काइनेटिक एनर्जी हेडिंग डालेंगे. काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था ना पहले, तो उसको क्लियरली मेंशन करेंगे कि हाँ हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग satellite is given by ke is equals to half of mv square. Substituting the expression for v square, है ना? Substituting the expression for v square. Substituting the expression for v square. Okay. K is equals to half m. V square means gm by r is equals to gmm by 2r. Simple. So now we can write the kinetic energies for satellites A and B. KE A is equals to gmm by 2 RA. KB is equals to gm by r 2rb. Then instead of RA you write 2A and RB 6R. Okay. So after putting the value, what we get? GMM by 2 into 2R. 2 capital R होगा. And here GMM by 2 into 6R. Okay. So GMM by 4R or GMM by 12R. GMM by 12R. Okay. Then the ratio of their kinetic energies is what? Ke upon Kb. Simple. Then what you get? Kea by Kb. What you get? Please solve. Is equals to, after you can cancelling. Okay. Both the ratio. So when you cancel out to each other, what you get? Simple. 3. 4 3s are 12. Okay. So K is to Kb is upon is 3:1 ratio. And what you get? Potential energy. Potential energy is what? Pe, na? Then the gravitational potential energy of a satellite of mass mass is what? Small m at a distance small r. Okay. Small r. You can highlight. Okay. You can highlight.
mr. Okay, v. Then at a distance r from a central body. Actually, various state PCS specialization subject physics. Also, such type of questions are come, so you can easily go through this video. Okay, so only you need to develop your answer writing, so you can easily follow this channel or this video. Okay, and please suggest all those aspirants who are preparing, है ना, or take as physics as optional. So okay, thank you. So let us focus on our answer. From a central, क्या central body, central body होगा, है ना, central body of mass capital M is given by what? Is given by पोटेंशियल एनर्जी. देखिए एस्पिरेंट्स, ये पेशेंस की लेक्चर्स होते हैं, तो कई लोग तो आधे में ही ले देख के भाग जाएंगे, है ना, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो प्लीज़ ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम एंड योर resources too. Okay, so of mass capital M is given by PE. That means P is equals to GMM by R. Simple. The negative sign, let us write. Negative sign indicates that the system is bound. Now we can write the potential energies for satellite A and B. Then you write PEA, PB minus GMM by RA is equals to minus GMM by RB is equals to minus GMM by R2R. Okay, and minus GMM by 6R as given in your question. Okay, then okay, then the ratio of their potential energies is what you get, same things, PEA by PEB, 3 is to 1. Okay, after cancel out to each other. So let us try to conclude. It is noteworthy that for a circular orbit, please write here, it is noteworthy that for a circular orbit the kinetic energy is equals to minus GMM by 2R, and potential energy P is equals to minus GMM by small r related by K is equals to minus half PE. Okay, K is equals to what? Minus half PE, full stop. Then you write, this relationship directly implies that the ratio of kinetic energy will be equal to the ratio of potential energies as we found. So conclusion, then you write conclusion. Then you write conclusion here. Conclusion, after writing these 3 lines, then you write conclusion heading. Based on our calculations, point 1, the ratio of the kinetic energy of satellite A to satellite B is equals to 3 is to 1, and point B, the ratio of the potential energies of satellite A to satellite B is 3 is to 1, 1 and 2. Okay, let us you write, this result indicates that the satellite orbiting at a lower altitude, satellite A, R is equals to 2R, then bracket close, has 3 times greater kinetic and potential energy magnitude compared to the
satellite orbiting at a higher altitude. Satellite B, RB is equals to 6 R. This is consistent with the fact that energy bracket both kinetic and the magnitude of potential energy bracket close is inversely proportional to the orbital radius for circular orbits. Okay, so you what questions are saying? Question are saying calculate the ratio of their kinetic and potential energy. So last line is clearly saying this is consistent with the fact that energy, both kinetic and magnetic magnitude of potential energy, is inversely proportional to the orbital radius for circular uh, orbits. Okay, so this question is complete. Okay. Let us proceed to next question. So uh question number is not actually PYQ number. So PYQ number 2024 का ही है, तो 2024 का ही है, escape velocity का क्वेश्चन है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। escape velocity का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं हम कि शो दैट द escape velocity VE on the surface of the earth is given by VE is equals to under root 2GR. So where G is equals to 9.8 and R is the radius of the earth. So question number 2000 question is 2024. Okay. So again, show that the escape velocity VE on the surface of the earth is given by V is equals to under root 2GR, where G is equals to 9.8 meter per second square and R is equals to, R is the radius of the earth. Okay, so let us introduce first. तो हम ओरली बोलते हैं, एस्पिरेंट्स आप लिखिए, ठीक है। लिखने में वीडियो बहुत लेंदी भी हो जाता है, अब समझ तो गए हैं आप, तो चलिए हम बोलते हैं, आप लिखिए। सो लेट अस स्टार्ट। द एस्केप वेलोसिटी इंट्रोडक्शन पार्ट यू राइट, I read, you write. Okay, how you answering? So okay, the escape velocity VE is the define, first of all you need to define, so is the minimum speed an object must have at the surface of a planet to escape its gravitational pull and reach an infinite distance with zero kinetic energy. This derivation will use the principle of conservation of what? Mechanical energy. Okay, this derivation will use the principle of conservation of mechanical energy and relate the gravitational constant capital G to the acceleration due to gravity small g at the earth's surface. So okay, your introduction is complete. Then after your introduction you get solve question. Okay, the solution part you write first conservation of energy. So I directly start from solution. Okay, introduction is complete, introduction part, then solution. You write first point, you mention first point, conservation of energy. Conservation of energy. So conservation of energy.
So for this question, how you answer this? How you write for this? The conservation of energy is what? The total mechanical energy means kinetic plus potential. You write kinetic plus potential of an object of mass small m is conserved at the surface of the earth small r in bracket at the surface of the earth small r is equals to capital R bracket close. Then you write EI is equals to half of mve square or minus G capital M E into small m by G capital M upon M E small m by capital R. So at infinity R tends to infinite, the object's energy is EF is equals to 0. Okay, aspirants. EF is equals to 0. Then equating EI is equals to EF. Then what you get? Half of MVE square minus GME into M by capital R is equal to 0. Okay. Then simplifying, okay, this is simplifying. VE is equals to what you get from this equation? VE is equals to under root, same thing, 2GME into small m is cancel out to each other, so 2GME by R. Okay, so first point is complete. Second point is what? Relating as per your question given, relating capital GME to small g. So how you relate this? The gravitational force at the earth's surface is what? Mg is equals to GME into small m by capital R square. Thus GME is equals to what? GME is equals to what? Simple. GR square is GR square. Actually this is a small m, okay? This is a small m. So no confuse a small m. This small m is cancel out to each other, okay? So what you get from here? You get GME is equals to GR square. Substituting into the escape velocity formula. Here you write substituting into the escape velocity formula. So V is equals to under root 2G R square upon capital R. Okay. So is equals to under root 2G capital R. So let us conclude. You write escape velocity from the earth's surface is VE. Actually, the escape velocity from the earth's surface is VE is equals to under root 2GR. Then write where G is the acceleration due to gravity and R is the earth's wall radius. This result is derived from energy conservation and the relationship between GME and small g. So complete. This question is also complete. So let us proceed to next question. So our next question is
Simply you find out you only show the proof in this question. Okay, so you get proof. Okay, so let us proceed to next question. So next question is what? So your next question is question number. Okay, question number is not PYQ number. Okay, this is also 2024. Okay, so 2024 में ही पूछा गया था. ओके एस्पिरेंट. यस, ओके एस्पिरेंट्स. तो जैसा कि हमने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया था ना, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. फिर से 2024 में आया था क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ. अ चार्ज्ड pi meson with rest mass of 273 ME. Okay, so a charged pi meson with rest mass of 273 ME at rest decays into a neutrino and a mu meson of rest mass फाइंड क्या करना है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी. अब तो आप समझ रहे होंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे. ऑफ द पाई मेसॉन, ऑफ द म्यू मेसॉन एंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो. एम इज द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, wherever used in this question, m is the rest mass of the electron. Okay, so let us solve directly. Okay, this is your question. So firstly introduce. So introduction, what you write? This problem involves the decay of a pi meson at rest into a mu meson and a neutrino. या आप into a neutrino and mu meson भी लिख सकते हैं. The rest masses are given as m pi is equals to 273 me and mu is equals to 207 me, where me is the electron rest mass. Full stop. The neutrino is assumed to be massless. The goal is to determine. The goal is what? The goal is to determine option first. First, the kinetic energy of the mu meson K mu, and then the energy of the neutrino E nu. तो सॉल्यूशन डीके प्रोसेस में क्या होता है? अगर जो भी बच्चे थोड़े भी बहुत जानते होंगे, तो डीके प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन से लिखते हैं. ठीक है, नहीं जानते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा. The decay process is pi tends to nu plus mu.
सिंस, ऐसे लिखेंगे आप, सिंस द pi meson is initially at rest. Okay, aspirants, initially at rest. This question clearly shows. Then what you write? The total initial momentum is 0. And the initial energy is m pi c square. So according to the rule of conservation of momentum, मोमेंटम लगेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे? द मोमेंटा ऑफ द म्यू मेसॉन का क्या होगा? ऐसे लिखेंगे, एन न्यूट्रिनो एन ई यू होगा यहाँ पे, एन ई यू न्यूट्रिनो must satisfy vector p nu plus vector p mu is equals to 0, or when you take modulus is equals to p. Then relativistic energy momentum relations is what? Relativistic energy momentum relations for the neutrino is what? For the neutrino, for the so please try to understand here. For neutrino, you represent m v is equals mu is equals to 0. A mu is equals to pc. For the for the new meson, E nu is equals to under root pc square plus m nu c square to whole square. Then conservation of energy, what you get? What you get? Conservation of energy is what? Conservation of energy है ना. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी before and after the decay must be
equal. Okay, aspirants. Then m pi c square is equal to e nu plus e mu is equal to putting the value of e. Okay. This step is simple. So I simply write square plus pc. Okay. Solving for pc. When you're solving for pc, what you get? Under root pc square plus m nu c square to the square is equals to m pi c square minus pc. Simply. Simple thing. Okay. So when then what you do? Simply squaring both sides. Simply squaring both sides. So when we're squaring both sides, squaring both sides. So pc square plus m nu c square to the square is equals to m pi c square to square minus 2 m pi c square. Okay. Into pc okay प्लस pc स्क्वायर pc का होल स्क्वायर ओके सो simplifying m nu c square to the square m pi c square minus 2 m pi c square pc. I hope all things are clear. What I do here, only try to simplify the equation. Okay, so when we simplify solving for pc here, again solving for pc, m pi c square minus m nu c square. Okay, upon 2 m pi c square is equals to c square into m pi square m nu square upon 2m pi. So substituting when you substituting m pi is equals to 273 me and mu is equals to what mu is equals to what 207 me. Yeah. mu is equals to what, क्या बोला मैंने 207 me. Then e mu is equals to pc c square 273 square me square minus 207 square me square upon 2.273 me.
then it is equal to MEC square 273 square minus 207 square upon 546 अपॉन 546 आएगा ना. देन व्हाट यू डू, आइडेंटिटी यूज़ करिए. यहाँ पे सिंपल आइडेंटिटी, यहाँ तो आप लिख भी सकते हैं यूज़ द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपल है यहाँ पे तो अब सिंपल हो गया ये सिंपल हो गया. तो आप कैसे यूज़ करेंगे आइडेंटिटी, चाहे तो आप लिख दें या फिर डायरेक्ट ही यूज़ कर लें. तो क्या व्हाट यू गेट सो what to get here, because calculation is going lengthy. So EV is equals to MEC square into 66 into 480 upon 546. Okay, aspirants. Then it is equal to 5280. Okay, upon 91 MEC square. MEC square. Total energy of the mu meson is total एनर्जी निकालना था ना हमको. तो टोटल एनर्जी क्या निकालेंगे, पहले टोटल निकालेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, है ना. उसी से काइनेटिक एनर्जी के लिए हम टोटल जब निकाल लें तो उस पर फिर हम माइनस कर लेंगे. ठीक है, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, द टोटल एनर्जी of the mu meson is E mu is equals to m pi c square minus E nu is equals to हो जाएगा 273. m ई कुछ नहीं कर रहे, वैल्यू पुट कर रहे, बस सॉल्व कर रहे. 25280 अपॉन 91 MEC square. Okay, so when you solve this you get 19563 अपॉन 91 और MEC square. So the kinetic energy of the, you write actually I try to explain only because मैंने बताया था ना कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन नहीं बिगड़ना चाहिए. ओके, सो टोटल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे म्यू मेसॉन का, द टोटल. ओके, टोटल एनर्जी तो हमने फाइंड आउट कर ली है. अब काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेसॉन इज क्या होगा, देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है कहाँ पे, हाँ टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली ना. हाँ देखिए टोटल एनर्जी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ द मेसॉन. तो क्या हो जाएगा, के म्यू निकालेंगे सिंपल. के म्यू इज इक्वल्स टू ई म्यू माइनस एम म्यू सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19563 अपॉन 91 MEC स्क्वायर माइनस 207 MEC स्क्वायर. ओके,
Okay, MEC square. Then what you get? 195. 63 minus 200, 207 into 91 ना, 91 ME square. तो simply multiplied it, then 91. So what do you get from here? 19563 minus 18837 है ना। करिएगा कैलकुलेशन, थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है, हमने किया था एक बार इसलिए मैं उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ। ठीक है, 91, तो 91 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, 726 आ रहा था मेरा उस हिसाब से MEC स्क्वायर। तो कंक्लूड कर ले हम, यहाँ पे कंक्लूजन आएंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन में आएंगे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप लिखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मैसॉन, है ना, म्यू मैसॉन निकालना था, हाँ क्वेश्चन से ही। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यू मैसॉन एंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो आर, एंड द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो आर, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। के म्यू इज इक्वल टू क्या आया है, और ई न्यू। तो हम उस एक लाइन लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे, वर्डिंग लिखने के बाद डायरेक्ट लिखेंगे। के न्यू हमारा 726/91 आया था MEC स्क्वायर, और ई न्यू कितना आ गया हमारा, ई न्यू कितना आया था, 52 आया था ना, 80/91 है ना। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो MEC स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूड कर दें, लिखेंगे आप, दीज रिजल्ट्स आर एग्जैक्ट एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रेस्ट एनर्जी MEC स्क्वायर। रेस्ट एनर्जी क्या रहेगी, MEC स्क्वायर रहेगी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करें या नेक्स्ट सेशन लें? नेक्स्ट सेशन लेते हैं, बस क्वेश्चन लिख देते हैं हम, है ना, बाकी इसको हम नेक्स्ट सेशन ले लेंगे, कल ले लेंगे इसको। तो ठीक है, हम क्वेश्चन तो लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आज तक आप लोगों ने देख लिया हो तो ये सेशन, नहीं है तो फिर कंटिन्यू करेंगे ही, पर ट्राई टू आंसरिंग योर सेल्फ। ओके, क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर कल सॉल्व करेंगे। तो 2024 का ही हम कर रहे हैं अभी। तो शो दैट, क्वेश्चन है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी of a system of n particles is given by T is equal to half capital MVCM square plus half of sigma n is equals to 1 to n, n नहीं, 1 to n नहीं, I is equal to 1 to n, MI और VI dash का स्क्वायर, where capital M is the total mass, VCM is the velocity of the center of mass, VI dash
is the velocity of the particles about the center of mass, and mi is the mass of the okay mi is the mass of the ith particle। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, प्लीज़ सब्सक्राइबिंग, लाइक कमेंट शेयर, है ना, एंड जय हिंद जय भारत। थैंक यू।